गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल, की हाल चाल। अबे आ तो। सर इज विजिबल भाई, सर इज विजिबल, सर इज विजिबल भाई, सर इज विजिबल यार, सर इज विजिबल, सर इज विजिबल बेटा, सर इज विजिबल। सर विजिबल है तो सही। देखो सर नहीं दिख रहे हैं, सर दिख तो रहे हैं, सर दिख तो रहे हैं। नहीं दिख रहे हैं सर। दिख तो रहे हैं बेटा। ना कोई जाने ना पहचाने बेटा, ना कोई जाने ना पहचाने। हम्म हम्म डेल्टा जी नॉट इक्विलिब्रियम पर 0 होगा। डेल्टा जी नॉट नहीं बेटा, डेल्टा जी। अब बेटा सर लास्ट क्लास की पीडीएफ पीडीएफ अपलोड कर दी थी बेटा, लास्ट क्लास की अपलोड कर तो दी थी। लास्ट क्लास की नहीं करी थी क्या? लास्ट क्लास की पीडीएफ अपलोड कर दी थी ना? नहीं हुई है, कर दूंगा मैं, अभी कर दूंगा। नहीं हुई है, कोई बात नहीं, कर दूंगा, अभी कर दूंगा, अभी कर दूंगा। हाँ बेटा ठंड तो हो रही है, लेकिन मेरा सवाल उससे भी एक कदम आगे है कि ये बारिश क्यों नहीं जा रही है भाई? भाई अक्टूबर आ चुका है, अक्टूबर आ चुका है बेटा, अक्टूबर, बारिश क्यों नहीं जा रही है भाई यार? फुल फुल मौसम हो रखा है, जयपुर में फुल मौसम हो रखा है बेटा। नॉर्थ इंडिया में फिर बारिश स्टार्ट हो गई है, दिल्ली में बारिश हो रही है, गुड़गांव में बारिश हो रही है। हाँ? भैया अक्टूबर आ गया यार, अब ठीक है, मतलब बारिश पसंद है। हाँ नॉर्थ इंडिया बिहार में भी हो रही है, बिल्कुल इधर भी, इस साइड भी हो रही है ना, बिल्कुल। मतलब बारिशें पसंद है, ऐसा नहीं है कि बारिश नहीं पसंद है, बारिश बिल्कुल पसंद है, लेकिन अब ठीक है यार, अब हो गया यार। अब अब सर्दी आनी चाहिए यार। कोलकाता में भी थोड़ी थोड़ी हो रही है, पर बादल घेर रखी है। हाँ बेटा बादल यहाँ भी घेर रखी है, पूरे जयपुर को घेर रखी है बादल। हम्म टेस्ट सिलेबस तुम बताओ बेटा, टेस्ट सिलेबस क्या करना है तुम बताओ, तुम बताओ बेटा। टेस्ट सिलेबस जो लेना है, टेस्ट सिलेबस जो तुम बोलोगे वो ले लेंगे। टेस्ट सिलेबस बताओ। सोल्यूशन सोल्यूशन तो नहीं ले पाएंगे, सोल्यूशन सोल्यूशन तो नहीं ले पाएंगे। और बोलो, और बोलो। केमिकल केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं हो पाएगा, केमिकल काइनेटिक्स भी नहीं हो पाएगा। और बोलो, और बोलो। इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इलेक्ट्रो कैसे हो जाएगा? और बताओ, और बताओ। हम्म? जो जो तुम बोलोगे वो ले लेंगे टेस्ट में, जो तुम बोलोगे वो ले लेंगे टेस्ट में।
जो तुम बोलोगे वो ले लेंगे टेस्ट में। केमिकल बॉन्डिंग तो बहुत पहले हो गया था, तो वो भी नहीं हो पाएगा, वो भी नहीं हो पाएगा। बायोमोलिक्यूल तो बेटा पढ़ाते ही नहीं है, तो बायोमोलिक्यूल तो वैसे भी नहीं हो पाएगा। और बोलो, जो आप बोलो बेटा, जो आप बोलो, जो आप बोलो बेटा, जो आप बोलो। जो आप बोलो बेटा, जो आप बोलो। पी ब्लॉक तो बेटा भी आएगा, क्लास 12th का पी ब्लॉक तो भी आएगा, है ना। तो कैंसल टेस्ट नहीं, कैंसल टेस्ट भी नहीं हो सकता है, टेस्ट तो होगा ही होगा, लेकिन फिर भी जो आप बोलो वो हो जाएगा। हम्म 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 जो आप बोलो बेटा, जो आप बोलो। बदन में सुइयां सुइयां सी, सुइयां सुइयां सी है, सुइयां सुइयां सी। है बेटा, सुइयां सुइयां सी। सुइयां सुइयां सी। है बेटा, चलिए सवाल करेंगे बेटा। हिस्ट्री तो बेटा नीट के सिलेबस में नहीं है, हिस्ट्री ज्योग्राफी तो वो भी नहीं हो पाएगा बेटा। सर बता दीजिए, थोड़ा पढ़ लेंगे। बता दूंगा ना, बता दूंगा। हो गया ना बेटा साइड, लिख रही, बता दूंगा मैं, बता दूंगा, अरे बता दूंगा यार, मजाक कर रहा था, घबराई नहीं है ऐसा। रोनू मंडल जी, घबराइए नहीं, ठीक है। चलिए 0.6 वोल्ट, 0.6 वोल्ट आ रहा है। कौन से टॉपिक का सवाल है ये, कौन सा टॉपिक का सवाल है ये, कौन सा टॉपिक का सवाल है ये? एनोड प्लस कैथोड, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। चलिए, ये जा रहा है बेटा 0 से +3, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन है। ये जा रहा है 0 से +1, ये भी ऑक्सीडेशन है। एक ही ऑक्सीडेशन हो सकता है, दूसरा क्या होगा, रिडक्शन। कौन सा ऑक्सीडेशन प्रेफर करा, कौन सा ऑक्सीडेशन प्रेफर करा, कौन सा ऑक्सीडेशन प्रेफर करा, ये 1.1 वाला ऑक्सीडेशन वाला प्रेफर करा, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया, दिस इज योर ऑक्सीडेशन। दूसरे की क्या कर दी बेटा, उल्टी।
इसकी क्या कर दी बेटा उल्टी, इसकी उल्टी कर दी, इसकी उल्टी कर दी, तो A+3 एक्वस +3 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू ए सॉलिड, है ना। ये ई नॉट कितना आ गया बेटा आपका -0.5 वोल्ट। तो ये क्या बन गया बेटा आपका रिडक्शन बन गया। बोलो हाँ या ना, क्या ये आपका रिडक्शन बन गया? क्या ये आपका रिडक्शन बन गया? हाँ। तो यहाँ पे बेटा आपका ई नॉट कितना आएगा? ई नॉट सेल कितना आएगा बेटा आपका? ई नॉट सेल कितना आएगा? दिस प्लस दिस, ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन, है ना। 1.1 प्लस का -0.6, सॉरी 0.5, 0.5। तो कितना आंसर आ गया बेटा 0.6 वोल्ट। अरे बाबा, अरे बंद हो जाए एसी यार, तू बीमार कराएगा हमें यार। 0.6 वोल्ट आ गया। आंसर आ गया आपका? आंसर आ गया बेटा आपका? आंसर आ गया है? आंसर आ गया? आंसर नहीं आया? अच्छा आंसर नहीं आया, फिर क्या करा बेटा आपका? ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू, ये होता है नेक्स्ट इक्वेशन। हाँ, तो ई नॉट सेल तो 0.6 आ गया, माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन देखना पड़ेगा अब आप लोगों को, एन देखना पड़ेगा अब आप लोगों को। एन कैसे देखोगे? एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। वापस से ये इक्वेशंस लिखेंगे, वापस से ये इक्वेशन लिखेंगे, तो ये एक इक्वेशन हो गई। हाँ सर, ये एक इक्वेशन हो गई। दूसरी इक्वेशन हो गई रिडक्शन की, A+3 एक्वस +3 इलेक्ट्रॉन और A सॉलिड, ये था, है ना। ऑक्सीडेशन की लिख दी और रिडक्शन की लिख दी, सही बात है। अब आपको इस तरीके से ऐड करनी है इक्वेशन सच दैट इलेक्ट्रॉन गेट कैंसल्ड, इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो क्या करो बेटा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, और ऐड कर दो, सही है, और ऐड कर दो। तो अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो क्या यहां पे ये इक्वेशन बनेगी 3b सॉलिड। यहां पे देखो 3b आ जाएगा, ये 3 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये यहां तो कुछ मल्टीप्लाई हो नहीं रहा, तो यहां पे हो गया A+3 एक्वस, हाँ सर। यहां से 3 इलेक्ट्रॉन और ये 3 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, हाँ सर। ये बनेगा B3b+ एक्वस और A सॉलिड, ये बनेगा, देख लो आराम से, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। सही है। अबे देख ले, आंसर आंसर सबका गलत आया है, लेकिन फिर भी हमको तो सब आता है। आंसर सबका गलत आया है, ठीक है। अच्छा क्या पता सही भी हो सकता है, एक बार देख लेते हैं। सही है, सही है। अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, इसकी कितनी दे रखी है 10 मोलर, इसकी कितनी दे रखी है 1 मोलर, तो इसकी दे रखी है 1 मोलर, इसकी दे रखी है 10 मोलर। तो यहां से सबसे पहली बात तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 3, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 3, तो एन की जगह 3 डाल दिया। लॉग, लॉग, अब क्यू लिखना आना चाहिए हमको, क्यू लिखना आना चाहिए। क्यू क्या होगा बेटा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है बेटा? प्रोडक्ट क्या है? B+ इसका क्यूब अपॉन A+3, ये होगा। इधर क्यूब आएगा बेटा, इधर क्यूब आएगा बेटा, इधर क्यूब आएगा। तो ये कितना है? 1 है। ये कितना है? 1 है, तो 1 का क्यूब अपॉन 10, तो ये बन गया आपका 10 की पावर -1, 10 की पावर -1, ये बन गया 10 की पावर -1। सही है। 1/10 आ रहा है ना बेटा, उसको 10 की पावर -1 लिख दिया। अब यहां डालो बेटा, अब यहां डालो सर, इधर जैसे ही आप 10 की पावर -1 डालोगे तो ये -1 आगे आएगा, माइनस और -1 क्या हो जाएंगे? +1 हो जाएंगे। log 10 क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। log 10 क्या हो जाएगा बेटा? गायब हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या आ रहा है? आपका आंसर क्या आ रहा है? 0.6 प्लस ये -1 आगे आया, ये -1 और ये माइनस प्लस बन गए, तो मैंने प्लस लगा दिया। log 10 गायब हो गया, log 10 इज 1, ये गायब हो गया, बचा क्या? 0.0591 अपॉन 3, तो ये हो गया 0.0591 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
ठीक है, लिखेंगे इसे, लिखेंगे इसे। नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूं, पहले लिखेंगे इसे। चलिए चलिए, ये भी लिख लीजिए। अब लिखेंगे कॉन्सेंट्रेशन सेल। सर N3 कैसे आया? 3 इलेक्ट्रॉन है बेटा यहाँ पे, यहाँ पे भी 3 into 1 होगा, तो यहाँ पे भी 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3। चलेंगे, लिख लिया, 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 लिख लिया। चलिए हेडिंग डालिए बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल। हेडिंग डालेंगे बेटा कॉन्सेंट्रेशन सेल। ठीक है, इस वीक आप लोगों का बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा और आप लोगों का मोस्ट प्रोबेबली डी ब्लॉक तो हो ही जाएगा। एफ ब्लॉक में भी नेक्स्ट वीक हो जाए, लेकिन डी ब्लॉक तो आपका हो ही जाएगा। जी 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 बेटा, जी 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 जी। ठीक है, ठीक है, मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में भी मैंने आपको ये बता दिया था कि कोर्स बहुत आराम आराम से हम लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेटा कोर्स है ही छोटा, केमिस्ट्री का है ही छोटा, तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोकार्बन भी हो जाएगा बेटा। हाइड्रोकार्बन बीच में फ्लू नहीं तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन नहीं करा रहे हैं। ऑर्गेनिक के साथ भी करा सकते हैं उसे। ऑर्गेनिक आई गई हमारी 15-20 दिनों बाद ऑर्गेनिक की स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और वैसे भी मैं आपको हाइड्रोकार्बन करवा दूंगा, तो फिर आप ऑर्गेनिक में बोलोगे कि सर ये कब हमने करी थी, वो हमने कब करी थी, तो मैं आपको सब करवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं करा दूंगा सब कुछ। यहाँ पे आइए। हाँ, ऐसे भी ये भी एकदम परफेक्ट रहेगा कि हाइड्रोकार्बन करते हुए ऑर्गेनिक कर लेंगे, तो सारा एक साथ ही हो जाएगा, आपके सारे चैप्टर्स एक साथ ही हो जाएंगे। और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको जो पढ़ा रखा था, मैं वो भी आपको पूरा वापस पढ़ा दूंगा। जो मैंने आपको एल्केन्स पढ़ा रखा था, एल्केन्स हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया था, वो भी मैं आपको वापस से पूरा पढ़ा दूंगा। बस आपको जीओसी रिवाइज करके रखना पड़ेगा, है ना। बस आपको जीओसी रिवाइज करके रखना पड़ेगा, वो बाकी भी मैं आपको पूरा करवा दूंगा। ठीक है, बस आप लोग जीओसी रिवाइज करके, हाँ टेस्ट में नहीं देंगे, टेस्ट में नहीं देंगे। ठीक है, जीओसी आप लोग रिवाइज करके रखिएगा। ठीक है, चलिए आइए कॉन्सेंट्रेशन सेल। कॉन्सेंट्रेशन सेल सर क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल वो होता है जहां पे एक ही मटेरियल का एनोड और कैथोड हो, है ना। सेम मटेरियल का कैथोड और एनोड होता है, तो क्या होता है बेटा? कॉन्सेंट्रेशन सेल होता है। सर कैसे? सर कैसे? देखो इसका सबसे कॉमन एग्जांपल कौन सा है ना। और आप अगर कोई बुक या मॉड्यूल देखोगे तो यही एग्जांपल मिलता है। यहाँ पे देखेंगे, सपोज करो 2 कंटेनर है। ठीक है, सपोज करिए आपका 2 कंटेनर है। ठीक है, इन दोनों कंटेनर में क्या ले लिया आपने? सोल्यूशन ले लिया। इन दोनों कंटेनर में आपने सोल्यूशन ले लिया। किसका ले लिया बेटा? ZnSO4 का। इसमें ले लिया आपने ZnSO4 का, दोनों सोल्यूशन, दोनों जगह आपने ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया, बिल्कुल सही। कॉन्सेंट्रेशन आपने अलग अलग कर ली। कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या कर लिया आपने? अलग अलग कर ली। सपोज करो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपने C1 कर ली, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आपने C2 कर ली। ZnSO4 ही है, ZnSO4 ही है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन बेटा क्या है? अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड बनाया। इलेक्ट्रोड का मतलब क्या? डंडा। यहाँ पे आपने एक इलेक्ट्रोड बनाया, तो ये देखो, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया, ये एक इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, और सेम इलेक्ट्रोड आपने बेटा दूसरी जगह भी बनाया, सेम इलेक्ट्रोड आपने बेटा दूसरी जगह भी बनाया। ठीक है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड है दोनों सेम है, मतलब ये भी जिंक का है और ये भी जिंक का है, तभी तो बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन सेल बनेगा। पहचानोगे कैसे कि कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं है? पहचानोगे कैसे कॉन्सेंट्रेशन सेल है या नहीं है? जब एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के हों, जब एनोड और कैथोड सेम मटेरियल के हों, तो आपका क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो आपका क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन सेल। और ये दोनों ऑब्वियसली कनेक्टेड हैं, ये दोनों ऑब्वियसली कनेक्टेड है।
ठीक है, बस डिफरेंस क्या है, जो आपने ZnSO4 का कॉन्सेंट्रेशन लिया है वो अलग अलग है, एनोड वाले का C1 है, कैथोड वाले का C2 है। ठीक है, अब मेरी बात सुन, अब मेरी बात सुन, अगर इन दोनों का मटेरियल सेम है, इन दोनों का मटेरियल सेम है, इस इधर इधर क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडेशन, मान लेते हैं इधर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन, एनोड है, एनोड में हमेशा क्या होता है बेटा, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहां पे ये रिएक्शन हो रही है, जिंक सॉलिड इज गिविंग यू जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ये हो रही है, हाँ सर ये हो रही है। और कैथोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी, कैथोड पे रिडक्शन हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा तो यही हो रहा होगा, जिंक +2 एक्वस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है और ये जिंक सॉलिड बना रहा है। सही है सर, तो इसकी उल्टी रिएक्शन ही तो यहां पे है। तो अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल x है, तो क्या इसका -x होगा? सही बात, अबे उल्टी करते हैं रिएक्शन, रिएक्शन उल्टी करते हैं तो साइन ही तो चेंज होता है। तो अगर एक 0.5 तो एक -0.5, एक 1.1 तो एक -1.1। अब मैं अगर दोनों को ऐड करूंगा, मान ले इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लेते हैं, मान ले इसका E0 ऑक्सीडेशन है तो ये है x मान लेते हैं, तो ये क्या होगा बेटा, E0 रिडक्शन, ये कितना होगा बेटा, -x होगा, ये कितना होगा, -x होगा। अब आपको पता है अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करूंगा तो E0 सेल कितना आएगा बेटा, 0। तो याद रखिएगा कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल इज 0। E0 की बातचीत हो रही है, E0 की बातचीत हो रही है, 0 है ना, ई सेल की बातचीत नहीं हो रही। देखो डिफरेंस है, क्योंकि एक बच्ची या बच्चा जो भी स्टार्टिंग में ही ये डाउट पूछ रहा था, सर इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G0 0 होता है क्या? मैं आपको स्ट्रेस देके बताता हूं सारी चीजें, कि मैंने आपको चीख चीख के ये बताया था कि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G0 0 नहीं होता है, डेल्टा G 0 होता है। जो जहां पे आपकी गड़बड़ हो सकती है वो मैं आपको स्ट्रेस देके बताता हूं कि ये चीज है। ऐसे ही मैं आपको यहाँ पे स्ट्रेस देके बता रहा हूं कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में E0 सेल इज 0, ई सेल 0 नहीं है, ई सेल 0 नहीं है। आप समझिए बेटा, दो दो भाई हैं बेटा, है ना, दो भाई हैं, दो भाई हैं, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, थोड़ा सा बादल बना है ना, थोड़ा सा बेटा थॉट प्रोसेस आपका डेवलप करें। दो भाई हैं बेटा, एक है आपका E0 सेल, एक है E0 सेल। अब यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा, स्टैंडर्ड स्टेट आ गई, स्टैंडर्ड स्टेट आ गई। तो इस भाई साहब ने क्या कर रखी है, अपनी चीजें फिक्स कर रखी है। क्या फिक्स कर रखी है, ये बोल रहा है कि यार हमारी चीजें फिक्स है, जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर ही है, जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, जो प्रेशर है वो 180 है। मैंने फिक्स कर ली है चीजें यार, तभी तो स्टैंडर्ड हूं, तभी तो स्टैंडर्ड हूं। हाँ सर, हाँ सर, लेकिन जो ई सेल है ये रैंडम है, दिस इज एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, एट एनी टेम्परेचर एंड एट एनी प्रेशर। तो यहां पे आपका E0 सेल तो 0 हो रहा है, लेकिन ई सेल 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ई सेल किस पे डिपेंड करेगा, ई सेल किस पे डिपेंड करेगा, ई सेल बेटा आपका कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। कॉन्सेंट्रेशन तो मैंने अलग अलग ले ली, एक की C1 ले ली, एक की C2 ले ली, तो कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग ले ली तो ई सेल तो अलग अलग आएगा। लेकिन स्टैंडर्ड वाला तो बेटा सेम रहे, स्टैंडर्ड वाला तो बेटा क्या होगा, 0 बनेगा, स्टैंडर्ड वाला 0 बनेगा। अब देखो यहां पर अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात करते हैं ना, यही पढ़ रहे हैं बेटा, कॉन्सेंट्रेशन सेल, कॉन्सेंट्रेशन सेल, ठीक है। अब इधर की अगर हम बात करें तो ये होता है ई सेल इक्वल्स टू E0 सेल -0.0591 अपॉन n log q। ये है, ये है, ये है, सही है सर। तो यहां देखो बेटा, यहां देखो ई सेल इक्वल्स टू दिस इज 0 -0.0591 अपॉन n। n कितना हो जाएगा बेटा, n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा n, इस केस में n 2 हो जाएगा, इस केस में n 2 हो जाएगा, हाँ सर इस केस में n 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। log q, q की बातचीत कर लेते हैं। Q आपको कब निकलता है, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी आप Q कब निकाल पाए, जब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन थी, हाँ या ना। देखो हाफ रिएक्शन देख के आप लोग Q नहीं निकाल सकते हो, इतने निकाल भी सकते हैं कुछ, अगर बहुत आप अच्छी प्रैक्टिस करोगे ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी करोगे तो आप Q को बिना फाइनल इक्वेशन लिखे भी निकाल सकते हो।
ठीक है, लेकिन अभी उसको छोड़ो, अभी उसको छोड़ो, ठीक है। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं है सर, कोई ट्रिक बता दो सर बिना ओवरऑल इक्वेशन रिएक्शन के लिखे मैं क्यू लिख लूं, कोई ट्रिक नहीं है। प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे तो उतना ज्यादा आपको ये आ जाएगा, ठीक है, वो छोड़ो। तो अभी अभी हमको क्या लिखना है, क्यू लिखना है, क्यू ही तो बचा है, क्यू ही तो बचा है, तो क्यू बचा है तो मेरे को ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है, मेरे को ओवरऑल इक्वेशन लिखनी है। अब यहां देखो लिख रहा हूं, यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ। ऑक्सीडेशन की कौन सी थी इक्वेशन, ऑक्सीडेशन की सर ये थी सर, ऑक्सीडेशन हो रहा है एनोड की, जिंक +2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन, ये थी सर ऑक्सीडेशन की। अच्छा, रिडक्शन की क्या थी सर, रिडक्शन की ये थी जिंक +2 एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये जिंक सॉलिड में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्या करें, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। यहाँ पे देखो मजे की बात क्या है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली आप ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो यहां से 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो बचेगा क्या, अच्छा ये सॉलिड और ये सॉलिड भी कैंसिल कर दूं, कर दो सर, ये सॉलिड भी, ये सॉलिड भी कर दो। अच्छा, ये जिंक एक्वस और ये जिंक एक्वस भी कैंसिल हो सकता है क्या, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर, क्यों नहीं हो सकता सर, क्योंकि यहां पे देखो अब ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। अब यहां पे देख ये है एनोड, तो यहां पे जिंक +2 की कंसंट्रेशन कितनी होगी, C1। देखिए यहां पे ZnSO4 है ना, इस सॉल्यूशन में आपने क्या लिया ZnSO4, कैसे टूटेगा, Zn+2 और सल्फेट, तो यहां पे आपका Zn+2 होगा ना, होगा सर, तो उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C1 होगी। तो ऑक्सीडेशन वाले की जो Zn+2 है उसकी कंसंट्रेशन है C1, मतलब यहां पे ये भाई साहब हैं C1 वाले, ठीक है। कैथोड पे भी आपने ZnSO4 का ही सोल्यूशन लिया है, तो यहां पे भी आपका जिंक +2 होगा, होगा सर, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C2, उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी, C2, तो आपका कैथोड पे भी Zn+2 है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, C2 है। इसीलिए ही आप इसको कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि कंसंट्रेशन अलग अलग है। सर कंसंट्रेशन सेम होती तो कर देते कैंसिल, तो फिर तो कोई सब, अबे कंसंट्रेशन सेम होती तो कोई सवाल है क्या, ये का यही एज इट इज तूने रेप्लिकेट कर दिया, कंसंट्रेशन तो जीरो आता, सब कुछ जीरो आता है। मैं आपको वो भी बता देता हूँ, वो भी करके दिखा देता हूँ ना, क्योंकि एकदम बेसिक चीजें भी आपको करके दिखानी पड़ेंगी। तो ये C2 आ गया, C1 आ गया। अच्छा, सॉलिड को हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, इग्नोर करते हैं तो कैंसिल कर दिया हमने। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इग्नोर करते हैं तो कैंसिल कर दिया हमने। तो बची क्या, आपकी फाइनल इक्वेशन क्या आई, जब आप ऐड करोगे तो आपकी फाइनल इक्वेशन ये आ रही है, जिंक +2 एक्वस is giving you zinc +2 aqueous, लेकिन यहां पे ये C2 वाला है, यहां पे ये C1 वाला है। जैसे ये C1 आ गया, ये C2 आ गया। क्यों लिखो जरा, क्यों लिखो जरा, क्यों लिखो, क्यों लिखोगे तो कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट कौन है, C1 अपॉन C2, यहां पे लिखो C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2। अब डाल दो जरा C1 अपॉन C2 को, यहां डालो, यहां डालो, तो यहां बनेगा आपका C1 अपॉन C2। सही है, सही है। तो आपका आंसर क्या आ रहा है, ई सेल इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 मतलब n, यहाँ पे n है ना, जिंक वाले केस में 2 हो गया ये, log C1 अपॉन C2, ठीक है। माइनस साइन को इस लॉग के अंदर एब्जॉर्ब करा दो, जैसे आप माइनस साइन को इस लॉग के अंदर एब्जॉर्ब कराओगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 log C2 अपॉन C1, log C2 अपॉन C1, ये रहा आपका आंसर। माइनस साइन को मैंने अब्सॉर्ब करा दिया। C2 किसका है, यहां देखो जरा, C2 किसका है, कैथोड वाले का, C1 किसका है, एनोड वाले का। तो क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है आपका, क्या बन रहा है आपका, ये आपका कैथोड अपॉन एनोड है ना, C2 अपॉन C1 बना ना, क्या बना, कैथोड अपॉन C1। अब आपका शानदार डाउट, आप और आपके शानदार डाउट बेटा क्या पूछ रहे हो कि सर C1 और C2 बराबर हो गया तो कर दे बराबर, कर दे बराबर, तो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो log 1 आ जाएगा, log 1 आ जाएगा, log 1 कितना होता है, 0, तो ई सेल भी क्या हो जाएगा, 0। उस केस में ई सेल भी 0 हो जाएगा, ई नॉट सेल तो 0 है ही, हर केस में ई नॉट सेल क्या है, 0, हर केस में। ई सेल कब 0 हो जाएगा, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। मतलब सर, मतलब बाबू ये कि आपका ई नॉट सेल तो 0 है ऑलवेज, सही है, ठीक है। और ई सेल है ना, डिफरेंस देख लेना बेटा, कॉपी में सर लिखते वक्त कहीं पे नॉट उड़ा दिया है ना, कहीं पे अपने मन से नॉट लगा दिया, ये करोगे तो फिर बेटा
27 है ना, फिर 27 दिखने लगेगा। ई सेल 0 कब होगा, ये चीज 0 कब होगी, जब ये दोनों बराबर होगी, जब ये दोनों बराबर होगी, व्हेन C1 और C2 बराबर। अपने मन से मत लगा देना है ना, नॉट कहीं पे भी लगा रहे हो है ना, नॉट कहीं से भी उड़ा दे रहे हो, ठीक है। अच्छा ये ऑलवेज सर ऑलवेज, ये ऑलवेज ऑलवेज किसके लिए बेटा, ये ई नॉट सेल 0 ऑलवेज किसके लिए बेटा, किसके लिए, रोनू मंडल जी किसके लिए बेटा, ये किसके लिए, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ना, कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए ना, ऑलवेज लिख देता हूँ भाई, मेरे को तुमसे बड़ा डर लगता है बेटा, ये कॉन्सेंट्रेशन सेल की बात कर रहा है ना, मेरे को तुमसे बड़ा डर लगता है ना। मैंने पढ़ा दिया आपको, फिर नीट में आ गया है ना, नीट में आपको आ गया कि ई नॉट सेल निकालो, आपको कुछ और याद नहीं रहा, आपको ये याद रहा कि सर ई नॉट सेल तो 0 होता है ऑलवेज, और कुछ याद नहीं रहा, जो हमने पहली क्लास में ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन पढ़ा है ना, क्वेश्चन करे कि ऐड करना है, कभी किसी को उल्टी पुल्टी करनी पड़ी, वो याद नहीं रहा है ना, वो याद नहीं रहा, लेकिन ये याद रहा कि सर ई नॉट सेल तो 0 होता है ना। फिर बेटा वीडियो बना दिया तुमने कि देखो नितेश सर ने करवाया था ई नॉट सेल इक्वल टू 0, हाय हाय है ना, बर्बाद कर देंगे हम तुम्हें है ना, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ किसकी वजह से, तुम्हारी वजह से है ना, नितेश सर की वजह से है ना, केमिस्ट्री रह गई है ना, तो इसलिए मैंने सेफ साइड के लिए लिख दिया कॉन्सेंट्रेशन सेल, लिख नितेश सेल लिख। ये बेटा ये बोल देंगे उस दिन वीडियो बना के, देखो ये ऐसा बोल रहे थे कि कॉन्सेंट्रेट करो इस पे, ध्यान दो इस पे, है ना, ये ऐसा बना देंगे वीडियो। है? ठीक है, करियर खतरे में ले आएंगे बेटा, है इसलिए भाई तुम, मेरे को बड़ा डर लगता है यार तुमसे, बहुत बहुत डर लगता है मालिक, बहुत डर लगता है तुमसे। सर ई सेल भी ऑलवेज कंसंट्रेशन सेल के लिए होगा, सर ई सेल भी ऑलवेज क्या होगा बेटा, ई सेल भी के तो आगे लिखो बेटा, सर ई सेल भी ऑलवेज, बेटा बहुत गड़बड़ है तुम। ऑनलाइन में बेटा कंटेंट की कोई कमी नहीं है बेटा, ऑनलाइन में कंटेंट की कोई कमी नहीं है बेटा, ऑनलाइन में बेटा कंटेंट की कोई कमी नहीं है। राज जायसवाल जी, टीचर कितना ही गला फाड़ फाड़ के पढ़ा ले है ना, कितना शानदार तरीके से सारी एक एक चीज आपको समझाई है ना, ई से इक्वल टू 0 भी, ये देखो अपने बेटा, कौन राज मेरे भाई, नाम तो सुना होगा, राज ही था ना वो, राहुल था जो भी था है, अरे मेरे भाई ई सेल 0 भी, ई सेल, फिर मैं पढ़ाता क्यों, राज भाई साहब ये बोल रहे हैं कि सर कंसंट्रेशन सेल के लिए, कंसंट्रेशन सेल के लिए सर ई सेल भी हमेशा 0 होगा क्या सर, क्या ये भी ऑलवेज होगा क्या सर, अब अगर ये जीरो है ही है, ई सेल भी अगर 0 हो गया ऑलवेज, तो बेटा मैं पढ़ाता क्यों ये, फिर तो बेटा 2 लाइन लिखता कि कंसंट्रेशन सेल में तो वो होगा जब एनोड कैथोड सेम होंगी, तो ई नॉट सेल 0 होगा, ई सेल 0 होगा, खत्म, मैं पढ़ाता क्यों बेटा, फिर ये क्यों करा था ना सब कुछ तामझाम, और ये जो लिखा है ये तो दिख ही नहीं रहा सर, ये दिख ही नहीं रहा सर, दिख ही नहीं रहा सर, वो सर आज चश्मा नहीं पहने है ना, दिमाग वाला सर, राज मेरे भाई हैं, फिर ये क्या है, ये हमेशा 0 दिख रहा है क्या आपको, राज भाई ये उम्मीद नहीं थी, अरे बेटा उम्मीद मत लगाओ, उम्मीद मत लगाओ रकून भाई, तुम्हारा तो नाम भी बेटा 1 नंबर है, तुम तो बेटा बिल में छुप भी जाओगे नीट के बाद तो किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, उम्मीद मत लगाओ, ठीक है, ठीक है, ये 0 दिख रहा है कि राज मेरे भाई, राज भाई कहाँ गए तुम, क्यों मुझे तड़पाते हो इतना, क्यों मुझे तड़पाते हो हैं? चुप कर दिया बेचारा, हाँ बेटा वो बेचारा शैल, बेटा वो बेचारा है, बिल्कुल बेटा वो बेचारा है,
है ना। यहाँ पे गधा कौन है बेटा, यहाँ पे गधा मैं हूँ, है ना। वो तो बेचारा ही है, बिल्कुल सही बात है, बहुत बेचारा है वो, है ना। इतना सब कुछ जो मैंने पढ़ाया, इतना शानदार राम कथा सुना रहा हूँ, है ना। ई नॉट सेल के बारे में बता रहा हूँ, ई सेल के बारे में बता रहा हूँ आपको, देखो बता रहा हूँ कि देखो कैंसर नहीं होंगी चीजें, है ना। फिर आपको पूरा पूरा डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, है ना। और एंड में आके क्या बोल दो, एंड में आके क्या बोल दो कि सर क्या ई सेल भी हमेशा जीरो होगा क्या। फिर देखो क्या डाउट पूछा हमने, है ना बेटा। इतना सब कुछ आपको बहुत आराम आराम से एक एक चीज पढ़ाई, फिर एंड में क्या बोल दो सर हमेशा ई सेल भी जीरो होगा क्या। अबे लिखा है क्या ऑलवेज, यहाँ पे ई नॉट सेल के आगे ऑलवेज लिख दिया, ई सेल जीरो के आगे ऑलवेज लिखा है क्या, क्या ये ऑलवेज लिखा है, क्या ये होती है ऑलवेज की स्पेलिंग बेटा, क्या ये होती है बेटा ऑलवेज की स्पेलिंग है। सर म्यूट पे सुन रहा होगा, हाँ। म्यूट पे सुन रहा होगा, ये बात बिल्कुल सही बोली तुमने आयुष भाई, आयुष, आयुष तुम सही हो भाई, तुम सही हो भाई। चलिए, है ना। सही है बेटा, सही है, सही है बेटा, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है बेटा, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। अरे मजाक कर रहे हैं राज भाई, है ना, ऐसे दिल पे मत लेना बेटा, मतलब वैसे तो दिल पे लेना चाहिए तुम्हें। सोनिया तना शर्माना मेरी जान न लगे। चलिए बेटा, पोल आएगा बेटा, पोल आएगा, पोल आएगा बेटा, चलिए बेटा, चलिए। फॉर अ कॉन, देखो आप सर राइटिंग समझ में नहीं आ रही सर, है ना, राइटिंग समझ में नहीं आ रही सर, आपकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, मेरा पढ़ाना समझ में नहीं आया तुम लोगों को इस पे, है ना, है राज भाई। अब तुम्हें राइटिंग समझ में नहीं आ रही, मैं पढ़ के बता देता हूँ ना। फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन सेल ऑफ जिंक हैविंग एनोड एंड कैथोड कॉन्सेंट्रेशन टू बी C1 एंड C2, मतलब एनोड की क्या है C1 है, कैथोड की क्या है बेटा C2 है, क्यों, क्योंकि रिस्पेक्टिवली लिख रखा है, ठीक है। फाइंड व्हेन सेल विल बी स्पॉन्टेनियस, चार आपके पास ऑप्शन है, करेंगे बेटा आप, आपका ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। चलिए पोल दूंगा बेटा, पोल दूंगा, पोल दूंगा, पोल, पोल से इतना थ्री क्यों हो गया, अबे ये क्या हो गया, अरे भाई ये क्या हो गया, हेलो, हाँ। 2 साल में बेटा ये समझ में नहीं आया, ये जो कंसोल है ना।
डी ऑप्शन बेटा, प्रियंका डी, नहीं प्रियंका ये बोल रही है, अच्छा कोई बात नहीं, देख लेंगे। ठीक है बेटा, 36% और 50% है ना, लिख लेता हूँ बेटा। ये आया है आपका 36% लगभग लगभग, ये लगभग लगभग 50%, ये लगभग लगभग 10%, और ये नहीं बताऊंगा अभी आया है बेटा 3.5% लगभग लगभग। ठीक है बेटा, नहीं बताओ बेटा, कोई बात नहीं, पता है सर हमें, जिंदगी बताएंगे। ठीक, देख लेते बेटा, यहाँ पे देखिए आपका फॉर्मूला क्या है, आपका फॉर्मूला क्या है, ई सेल इक्वल्स टू 0.0591 अपॉन 2 लॉग C2 अपॉन C1, ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है क्या, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला। देखिए देखिए, आपसे C2 अपॉन C1 के बारे में नहीं पूछा है, आपसे पूछा है C1 अपॉन C2, उल्टी कर दी है यहाँ पे, क्या कर दी है बेटा, उल्टी कर दी है। आपका फॉर्मूला C2 अपॉन C1 है, यहाँ पे क्या कर दिया, उल्टी कर दी। आप भी उल्टी करो, आप भी उल्टी करो। आप अगर उल्टी करोगे तो जैसे ही आपने यहाँ पे उल्टी करी, देखना सुनना ध्यान से, मैथमेटिक्स लगेगी, ठीक है। ई सेल इक्वल्स टू -0.0591 अपॉन 2 लॉग C1 अपॉन C2, ये कर सकता हूँ क्या मैं, देखो जरा, ये कर सकता हूँ क्या मैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कैसे, कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने उल्टी कर दी, यहाँ पे एक मैंने बाहर माइनस साइन लगा दिया, सेम ही तो बात करी थी। अगर मैं अभी माइनस साइन को एब्जॉर्ब कराऊं अंदर, तो ये हो जाएगा C2 अपॉन C1, तो ये और ये बराबर तो आ जाएंगे, तो सही तो है, ये और ये बराबर ही तो है, बराबर ही है, बिल्कुल बराबर ही है। क्यों, क्योंकि एक माइनस साइन अगर मैं इधर एब्जॉर्ब करूंगा तो ये उल्टा हो जाएंगे और इसके बराबर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। मैंने C1 अपॉन C2 यहाँ पे बना लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको स्पॉन्टेनियस करना है, सेल को क्या करना है, स्पॉन्टेनियस करना है। तो सेल को अगर स्पॉन्टेनियस करना है तो ये वाला टर्म क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ई सेल पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, ई सेल पॉजिटिव होता है, तभी बेटा स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन होती है, पढ़ा रखा है, ठीक है। अब यहां देखो, तो आपका एक नेगेटिव साइन ये है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो क्या इसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा, क्या इसको भी नेगेटिव, तभी तो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, क्या मैं ये लिख सकता हूं कि log C1 अपॉन C2 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। इसको C1 अपॉन C2 को, तो अगर log को अब अगर नेगेटिव होना है तो अंदर का, ओए ओए, तो जो अंदर का है वो क्या होना चाहिए बेटा, 1 से छोटा। अंदर का क्या होना चाहिए बेटा, 1 से छोटा। अंदर का ये क्या होना चाहिए बेटा, 1 से, मैं बताया था ना बेटा आपको, log 0.99 नेगेटिव आएगा, है ना, log 1.01 पॉजिटिव आएगा, है ना। log 1 पे 0 होता है, 1 से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है, 1 से नीचे जाओगे तो नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। तो अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो इसको बेटा 1 से छोटा होना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या बनेगा, आपको आंसर लाने के लिए बेटा थोड़ा सा आपको यहाँ पे मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे बेटा। यहाँ पे आप 1 लिखिए, 0 नहीं बेटा 1 लिखेंगे, 0 नहीं बेटा 1 लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर क्या है बेटा, C1 अपॉन C2 इज लेस देन 1, 1, 1, तो आपका आंसर, ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, ठीक है। तो आंसर लाने के लिए अपन क्वेश्चन में ही मॉडिफिकेशन कर देते हैं, ठीक है ना। आंसर लाने के लिए बेटा सवाल में ही मॉडिफिकेशन कर दिया करो, ठीक है। जैसे क्या जी, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, जैसी जैसी कोई नहीं सर, फिर भी बेस्ट ऑप्शन वही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल 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 बेटा, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। चलेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। सवाल में सही कर लीजिएगा बेटा, सवाल सही कर लीजिएगा बेटा, सवाल सही कर लीजिएगा, सवाल सही कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। चलेंगे बेटा, आगे बढ़े। हाँ ये बोनस हो गया बेटा, बोनस हो गया बेटा, बोनस हो गया, ठीक है, बोनस हो गया। 4 नंबर आ गया बेटा 180 में से। चलेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस, अब हेडिंग डालेंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कर लिया था तुमने, बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, बस बेटा बस, वंस मोर नहीं बेटा, वंस मोर नहीं, और नहीं झेल पाएंगे बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखिए बेटा, पहला पोर्शन आपका खत्म हो चुका है। आपके बेटा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने स्टार्ट करा था तो 3 पोर्शन मैंने आपको बताए थे। कौन कौन से बताए थे, मैंने आपको बताया था, एक आपका गैल्वेनिक सेल होता है, एक आपका इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तीसरा आपका कंडक्टेंस होता है, चौथा बैटरी होता है। बैटरी तो अपन लोग एनसीईआरटी से देख लेंगे, ठीक है। एक आपका
गैल्वेनिक सेल होता है, गैल्वेनिक सेल यहाँ पे आके फिनिश हो जाता है ना। गैल्वेनिक सेल में ही आपका वैसे न्यूमेरिकल हर जगह है, लेकिन जो डिफिकल्ट वाले न्यूमेरिक है, डिफिकल्ट आपके लिए सब लगेगा आपको, लेकिन जो न्यूमेरिकल है, जो अच्छे लेवल के पूछे जा सकते हैं, वो बेटा आपके गैल्वेनिक सेल में ही आपको दिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल भी चीज बनती है, यहाँ पे आपकी बेटा थ्योरेटिकल चीजें भी बनती है। इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा आपकी थ्योरेटिकल चीजें भी बनती है। ठीक है, क्या होता है सर इलेक्ट्रोलिसिस? क्या होता है सर इलेक्ट्रोलिसिस? इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा इलेक्ट्रो मतलब बेटा बिजली। सर कहां गिरी? बिजली गिरी, बिजली गिरी। इलेक्ट्रो का मतलब क्या बेटा? बिजली, है ना। और लिसिस का मतलब क्या होता है बेटा? टूटना, टूटना बेटा, टूटना। तो ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस। क्या होता है बेटा? ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस, ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। देखिए बेटा एक बात ध्यान से सुनिए, एक बात ध्यान से, ठीक। ब्रेक डाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये बेटा आपका जो प्रोसेस है, जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस इन नेचर। सर का है अपने आप नहीं होता, नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होगा, है ना, अपने आप नहीं होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? अपने आप नहीं होगा। अरे जब डेफिनेशन में ही ये है, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ना, मान लो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है, तो क्या ये अपने आप टूट जाएगा? नहीं। इसकी अगर इलेक्ट्रोलिसिस करनी है तो आपको इसको तोड़ना है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो यूज कर रहे हो ना आप किसी एक्सटर्नल एजेंट को। एक्सटर्नल एजेंट कौन है? इलेक्ट्रिसिटी। एक्सटर्नल एजेंट कौन है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी। तो इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट यूजेस बैटरी बिकॉज इट यूजेस बैटरी एज एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, और एक डाउट तो मैंने आपका, एक डाउट तो मैंने आपका पहले ही क्लियर कर लिया था, पहले ही क्लियर कर लिया था कि जो एनोड है, थैंक यू तनु, एनोड है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है। मैं आपका इलेक्ट्रोलिसिस में बातचीत कर रहा हूँ, मैं गैल्वेनिक सेल में बातचीत नहीं कर रहा हूँ बेटा, गैल्वेनिक सेल में बातचीत नहीं कर रहा हूँ। गैल्वेनिक सेल में एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड, एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, एनोड वाज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है ना। और यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे कैथोड है ना, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन होगा। मैंने आपको पहली ही स्लाइड में लिखवा दिया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कि ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो बेटा यूनिवर्सल ट्रुथ है कि एनोड में हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। कैथोड में हमेशा क्या होगा बेटा? रिडक्शन होगा, है ना। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, लेकिन साइन इधर उधर जा सकते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड वाज नेगेटिव, कैथोड वाज पॉजिटिव, यहाँ पे उल्टा है ना, एनोड इज पॉजिटिव, कैथोड इज नेगेटिव। ठीक है, आपने बेटा वो एक जज के, जज भाई साहब, जज सर के, सॉरी, है ना, जज के आप लोगों ने एक वो कमेंट सुने डॉक्टर्स को लेके? खैर कमेंट वमेंट चलते रहते हैं, है ना। अब वो कमेंट है या किसी कोर्ट में बोला गया है, ऑफिशियल है, या किसी बाहर बोला गया है, आप लोगों ने सुने? वो नहीं सुने? सुने? यस सर, क्या सुने बताओ जरा, जिसने सुने क्या सुने? हाँ, हैंड राइटिंग को लेके, क्योंकि हैंड राइटिंग की बात हुई तो हैंड राइटिंग को लेके आया, हैंड राइटिंग को लेके आया, हैंड राइटिंग को लेके आया है कि मतलब कुछ तो उनके सामने प्रिस्क्रिप्शन आया, वो पता नहीं कोर्ट में हुआ है या बाहर हुआ है, पता नहीं, कुछ तो उनके सामने प्रिस्क्रिप्शन आया, है ना। अब वो डॉक्टर्स तो डॉक्टर्स है बेटा, है ना, डॉक्टर की हैंड राइटिंग तो बेटा डॉक्टर ही समझ सकता है ना। और या फिर जो ये मेडिकल वाले दुकान वाले होते हैं, जहाँ पे आप प्रिस्क्रिप्शन लेके जाते हैं और वो दवाई देते हैं, वही समझ पाते हैं, है ना। तो लिख रखा था उन्होंने, तीन चार चीजें ऐसे लिख रखी थी, है ना। तो जज साहब का ये कहना था कि अब इस पे हम क्या करें, हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, कुछ होगा, केस होगा, कुछ प्रिस्क्रिप्शन गलत चले गई दवाई या जो भी कुछ होगा, केस नहीं पता मेरे को, है ना। तो अब जज बोले कि मेरे को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या लिखा है, सही लिखा है गलत लिखा है, वो मैं कैसे जजमेंट बताऊं अपना, है ना, कैसे जजमेंट बताऊं कि जब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई साहब लिखा क्या है ना। पूछा किसी वकील से, पूछा दूसरे जो और बैठे थे कि आपको समझ में आ रहा है, तो उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने ये बोला कि डॉक्टर्स को जो
प्रेस्क्रिप्शन लिखना चाहिए वो कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए, है ना, मतलब जैसे कैपिटल लेटर्स में जैसे ये लिखा हुआ है ना, तो समझ में आ जाता है ना, तो कैपिटल लेटर्स में लिखना चाहिए ताकि वो क्लियरली कम्युनिकेट हो सके, है ना। एक बात ये बोली कैपिटल, अब देखो क्या क्या बातें आई हैं, सुनिए क्या क्या जजमेंट में क्या, अरे तुम अपनी टिप्पणी मत दे सर, हम भी बोलेंगे कुछ, तुम चुप रहो, है ना, तुम पहले बेटा नीट क्लियर करो, ठीक है, चुप रहो पहले, ठीक है। तो क्या 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 बातें उन्होंने बोली, उन्होंने एक बात तो बोला कि प्रेस्क्रिप्शन जो लिखो वो कैपिटल लेटर्स में लिखो, उन्होंने एक बात ये बोली, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने ये बोली कि दूसरी बात थोड़ी सी मेरे को अजीब सी लगी यार, है ना, उन्होंने ये बोला कि जो मेडिकल कोर्सेज हैं आपके, जो एमबीबीएस है, उसमें हैंड राइटिंग का भी 2 साल हैंड राइटिंग का भी वो डाला जाए कि एक क्लास आपकी हैंड राइटिंग सुधारने की भी क्लास, है ना, कर्सिव राइटिंग सिखा रहे हैं क्या। दूसरी चीज ये बोली गई, है ना, और तीसरी चीज ये बोली गई कि 2 साल के अंदर, विच इज गुड यार, तीसरी चीज तो मुझे सही लगी और ऐसा होना भी चाहिए, है ना, वो हेल्प भी करेगा। तीसरी चीज ये थी कि जितने भी प्रेस्क्रिप्शन बनते हैं सबको डिजिटल कर दिया जाए। अब वो समझते हैं कि यार गांव में तो अब तक बेटा कंप्यूटर भी बहुत कम होते हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होते हैं, तो तीसरा जजमेंट या तीसरा उन्होंने ये बोला कि जितने भी प्रेस्क्रिप्शन होते हैं तो उनको हाँ प्रिंटेड फॉर्मेट में डिजिटल कर दिया जाए। मतलब लैपटॉप हो, आपने डॉक्टर साहब को मान लो पैरासिटामोल देनी है तो पैरासिटामोल लिखा, वो आ गया पैरासिटामोल, क्लिक करा और वो आपके ऐड हो गया, तो क्लियर हो गया, ये बोला। तो ऐसे ही 2-3 बातें उन्होंने बोली, ठीक है। सही गलत तो कुछ नहीं होते, हर किसी के अपने ओपिनियन है यार, हर किसी के अपने ओपिनियन है ना, सही गलत तो क्या क्या ही होता है, ठीक है ना। हाँ वैसे डिजिटल हो जाना चाहिए, सारी चीजें डिजिटल हैं, है ना, सारे बिल भी अगर लेने जाते हैं तो डिजिटल हो गया है ना मामला, सब कुछ। अब कौन हाथ से काट रहा है, शाही पनीर तुमने इतनी खाई, रोटी इतनी बनी, कौन अब हाथ से काट रहा है, कुछ नहीं, मशीन होती है, कट 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 करते हैं और सीधा बिल निकल के आता है ना, तो वो सही है, डिजिटल होना चाहिए, हाँ। तो इस पे वो भी आया एक, मतलब डॉक्टर्स का भी रिएक्शन आया, काफी डॉक्टर्स का भी रिएक्शन आया कि जैसे जो पहला वाला पॉइंट था, सभी पे आया रिएक्शन। जैसे पहला वाला पॉइंट था कि आपको कैपिटल लेटर्स में आप प्रिस्क्रिप्शन लिखें, तो उन पे डॉक्टर्स का ये आया कि वर्कलोड इतना ज्यादा है ना, जो कि सही भी बात है बेटा, हमारे इंडिया के डॉक्टर्स पे वर्कलोड वैसे ही बहुत ज्यादा है, तो इतना समय ही नहीं होता कि भाई वो कैपिटल लेटर्स में लिखे, है ना, बात तो सही है, इतना इतना कहाँ समय है यार, है ना। हाँ सबके खैर अपना अपने 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 दुख है बेटा, है ना, तो ये सब प्रोफेशन में, चलो खैर चलो कोई चक्कर नहीं, ठीक है। बैचलर ऑफ हैंड राइटिंग एंड मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, बिल्कुल बेटा, शिवम दुबे जी बिल्कुल सही है। सर अपना ओपिनियन देना प्लीज, मैंने इज दिस ट्रू कि कुछ सालों बाद एमबीबीएस स्कोप डाउन जाएगा और आजकल रिस्पेक्ट भी नहीं है। रिस्पेक्ट भी नहीं मिलती, रिस्पेक्ट क्यों? नहीं नहीं ऐसा नहीं है त्रिशा जी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपना ओपिनियन दूं कि यार एमबीबीएस का जो वैल्यू है वो कम होगी, नहीं नहीं, अब इनसे मत डरो तुम कि सर एआई आ जाएगा, है ना, है ना, इसमें तुम कुछ कर नहीं सकते ना, जैसे एआई आ जाएगा सर, अच्छा बात तो सही है, ये भी आजकल एनालिसिस हो रही है ना, ये भी आजकल स्टडी हो रही है कि किसी एक पर्टिकुलर डिजीज को ही, है ना, डॉक्टर हैं जो वो 15-20% ही उनको डायग्नोज कर पाए, लेकिन एआई ने 15-20% एक्यूरेसी के साथ उसको डायग्नोज कर पाए। कोई था कुछ कुछ हुआ था, टेस्ट वेस्ट हुआ था कुछ, है ना, 15-20% एफिशिएंसी के साथ ही डायग्नोज कर पाए, और उस उधर ही एआई ने 80-90% एफिशिएंसी के साथ उसको डायग्नोज कर दिया था। तो ये तो आना है, ये तो टीचर में भी आना है बेटा, ये तो टीचर में भी आना है, ये इंजीनियरिंग में आ ही रहा है। आप अगर बड़े बड़े जो मार्क जकरबर्ग है या इन सब के आप इंटरव्यू, गूगल के जो सुंदर पिचई हैं, आप इनके इंटरव्यूज देखें तो बोलते हैं, है ना, कि जैसे मार्क जकरबर्ग का एक डायलॉग है कि एक स्टेटमेंट है कि हमारी कंपनी में मिड लेवल इंजीनियर, एंट्री लेवल नहीं बोल रहा,
एंट्री लेवल तो हो गया फ्रेशर, वो नहीं बोल रहा, मिड लेवल तक का इंजीनियर की कोडिंग हम एआई से करवा रहे हैं। मिड लेवल तक की, मिड लेवल मेटा में मिड लेवल, फेसबुक में मिड लेवल इज बाप इंजीनियर हो गया, शानदार इंजीनियर हो गया, है ना। तो सब पे ही आ रहा है, सब पे ही आ रहा है, सब पे ही आ रहा है। हम टीचर पे भी आएगा, टीचर में भी क्या ही है, टीचर में भी क्या ही है, एक छोटा सा टीचर बना दो बेटा, छोटा सा टीचर मतलब कुछ भी ग्राफी व्राफी बना दो, एक बढ़िया सा चेहरा दे दो, सुंदर सा चेहरा दे दो, है ना, लड़का है तो बेटा ऐसा स्पाइक्स वाइक्स दे दो, है ना, लड़की है तो बेटा सुंदर सा उसे बना दो, फीमेल टीचर बना दो, है ना, उसे बेटा पूरा केमिस्ट्री का, पूरा फिजिक्स का, पूरा बायो का नॉलेज दे दो, है ना, और चला दो यूट्यूब पे, चला दो ऐप पे, है ना, उसको नॉलेज ही तो देनी है, नॉलेज ही तो देनी है। नहीं आता क्या एआई को, नहीं आता क्या मॉल्टन एनएसीएल में क्या बनेगा, नहीं आता क्या, तो आता है। अभी पूछ लो बेटा चैट जीपीटी से, अभी बता दे, वो सब प्रोफेशन पे आएगा, तो उसके उससे डरना नहीं हो, तो जो भी आएगा देखी जाएगी, है ना। सर वो फील नहीं देगा, ये बात है, लेकिन फील भी देने लगेगा। अभी तो बेटा बहुत इनिशियल बेसिस पे है, मुझे भी पहले ये लगता था नहीं 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 नहीं, लेकिन वो जो टीचर वाली फील है वो तो नहीं देगा, ऐसे स्पॉन्टेनियस आके ऐसे राज जायसवाल को, है ना, उड़ा तो नहीं देगा, है ना, ऐसा तो नहीं करेगा, कर देगा बेटा वो, राज भाई कर देगा, सीख, है ना, कर देगा राज भाई, वो सीख जाएगा, है ना, राज भाई कर देगा वो, है ना। मेरा ही डेटा ले लेंगे ना वो, मान लो मेरा डेटा ले लेंगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो डेटा तो जा ही रहा है, मान लो यही डेटा ले लिया, मेरा नेचर ले लिया ये डेटा और फीड कर दिया बेटा एआई में फीड कर दिया, फिर राज भाई ने डाउट पूछा तो राज भाई को पकड़ लिया एआई ने है ना बेटा, ये गड़बड़ तो है ना तो बेटा तुम तो बेटा, तुम पे तो बेटा खतरा सब तरफ से मंडरा रहा है, अरे सर करियर वाइज भी मंडरा रहा है, और सर रोस्टिंग वाइज भी मंडरा रहा है, खतरा ही खतरा है सर, ये तो सर कहाँ जाए। मैडम मैं और जब ऐसे ही दोस्त लोग हम लोग बैठते हैं, ऐसे एआई वेआई की कभी बातचीत होते तो हम तो बेटा एक ही बात बोलते हैं, हम तो एक एक बात पे अफसोस मनाते हैं, क्या कि यार ये एआई एआई वाले 10 साल नहीं रुक सकते थे कि यार, 10 साल और अगर लेट आता तो कितना सही हो जाता है यार, मतलब तुम्हारे पर्सपेक्टिव से तो 20 साल हो गए, मेरे मेरे पर्सपेक्टिव से 10 साल अगर और लेट आता कितना सही होता बेटा, 10 साल में बना लेते, पैसा वैसा सब बना लेते, फिर क्या कर रही जॉब बेटा, फिर तो जाए जॉब मेरे जाए, 10 साल और रुक जाते बेटा, नहीं, है ना, लेकिन नहीं, उनको चल है, हम तो अभी बनाएंगे, करो भाई मारो हमारी, ठीक है आ जाओ सर, पर आप तो स्वीट 16 है, हूँ, वही 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 यार, वही हूँ, बात तो सही है तुम्हारी बेटा, तुम्हारी बात तो सही है, उसमें तो मैं इनकार नहीं करूंगा, बात सही है तुम्हारी। देखो स्वीट 16 तो नहीं, देखो ये सब तो मजाक की बातें हैं सर, स्वीट 16 और ये सब तो मजाक की बातें हैं, जेन्युइनली अगर बोलूं तो बेटा 23 का, जेन्युइनली बेटा, अगर जेन्युइन बात करें तो बेटा 23 का है, स्वीट 16 तो चलो ठीक है, ये आपका प्यार है जो आप ऐसे बोल देते हो मुझे, लेकिन जेन्युइन अगर बात करें, ठीक है, जेन्युइन अगर बात करें, ठीक है, देखो अपने मार्क्स मत बताया करो मेरे को ऐसे, अपने मार्क्स मत बताइए प्लीज, अपने मार्क्स मत बताइए बेटा 2025 के, मार्क्स मत बताइए बेटा अपने 25 के मार्क्स प्लीज। जेन्युइनली अगर बात करें, देखो जेन्युइनली तुमने पूछा तो जेन्युइनली मैंने बताया, अब तुम मजाक कर रहोगे तो फिर मैं भी मजाक करूंगा, है ना बेटा, ठीक है, जी 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 जी, आ जाओ बेटा, पढ़े बेटा, पढ़े पढ़े बेटा पढ़े, पूरी एडटेक में, मतलब केवल अड्डा में नहीं बेटा, पूरे एडटेक में, आप दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी ले लीजिए, सबसे यंगेस्ट टीचर, पूरे एडटेक में ले लीजिए, कोई चक्कर नहीं, आप सारे प्लेटफॉर्म इंक्लूड कर दीजिए,
इंडिया के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स भी आप ले लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, देखो अपने मार्क्स मत बताओ यार, अपने मार्क्स मत बताओ यार, अपने मार्क्स मत बताओ, ठीक है, अपने मार्क्स मत बताओ। चलिए ठीक है, चलिए आज बिल्कुल आज आज बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी 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 जी। विशाल, जनता ऑफेंड हो गई। जनता का क्या है बेटा? मैसेज आ रहे हैं, मैसेज किसके आ रहे हैं बेटा? चलिए बेटा आ जाओ, आ जाओ बेटा आ जाओ। यहाँ पे देखिए बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस। अब इलेक्ट्रोलिसिस में क्या है बेटा? ब्रेकडाउन ऑफ अ सब्सटेंस यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस अपन को क्या पढ़ने बेटा? 5 इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने। अपन को क्या करने बेटा? 5 इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ने। पहला इलेक्ट्रोलिसिस क्या है बेटा? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। NaCl लिया और उसको मेल्ट कर दिया, है ना, बहुत हाई टेम्परेचर पे चले गए और उसको मेल्ट कर दिया हमने, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, ये आपने एक एनोड बना दी, एनोड पे हमेशा क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये आपने कैथोड बना दी, कैथोड पे हमेशा क्या होगा? रिडक्शन। ठीक है, ये आपने लिए बैटरी। बैटरी बेटा, ये बैटरी का ये वाला टर्मिनल क्या होता है बेटा? पॉजिटिव होता है। ये वाला जो टर्मिनल होता है वो क्या होता है बेटा? पॉजिटिव। ये वाला जो टर्मिनल होता है ये होता है बेटा पॉजिटिव। ये वाला टर्मिनल जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हो गया आपका नेगेटिव टर्मिनल। सही है। अब ये आपने सोल्यूशन, या सोल्यूशन किसका लिया है बेटा? मोल्टन NaCl। तो NaCl बेटा टूटेगा, कहां से टूटेगा? कैसे टूटेगा बेटा? Na प्लस और Cl माइनस में। Na प्लस और Cl माइनस में, तो ये रहा आपका Na प्लस और ये रहा Cl माइनस। अब देखिए बेटा, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं सर। ये Cl माइनस है, कहां भागेगा? पॉजिटिव एंड की तरफ। एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज ना, तो ये Cl माइनस है, कहां भागेगा? पॉजिटिव एंड की तरफ। ये सर Na प्लस है, कहां भागेगा बेटा? नेगेटिव एंड की तरफ, है ना। तो अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट, तो यहां पे क्या होगा बेटा? यहां पे क्या होगा? दिस इज योर अनायन, दिस इज योर अनायन Cl माइनस। तो अनायन मूव टुवर्ड्स एनोड। लिख लेते हैं बेटा, पहली बार लिख रहे हैं, पहली बार लिख रहे हैं। क्या लिखेंगे बेटा? अनायन। क्या लिखेंगे बेटा? अनायन मूव टुवर्ड्स, मूव टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा बेटा? कटायन। कटायन कौन है बेटा? Na प्लस। कटायन कौन है बेटा? Na प्लस। मूव टुवर्ड्स कैथोड। कटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। कटायन मूव टुवर्ड्स कैथोड। सही है। अब क्या होगी बेटा? रिएक्शन होगी। अब क्या होगी बेटा? रिएक्शन होगी। यहां देखेंगे बेटा, यहां देखेंगे बेटा, कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। तो कैथोड पे देखो कौन है? Na प्लस गया, Na प्लस गया, Na प्लस गया, है ना, Na प्लस गया, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करा और क्या हो गया? सोडियम डिपॉजिट हो गया, सोडियम डिपॉजिट हो गया। एनोड आया, एनोड आया, एनोड, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन होगा बेटा? अनायन जाएगा। एनोड पे कौन होगा बेटा? अनायन जाएगा। तो ये कौन है बेटा? Cl माइनस। Cl माइनस यहां गया, Cl माइनस यहां गया, Cl माइनस यहां गया। ठीक है, और इसने ये कन्वर्ट हो गया बेटा, ये कन्वर्ट हो गया बेटा Cl2 गैस में। तो आपसे अल्टीमेटली पूछा क्या जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस में? आपसे अल्टीमेटली पूछा क्या जाएगा? आपसे प्रोडक्ट्स पूछे जाएंगे। तो ये पूछा जाएगा कि यार मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है, तो कैथोड पे क्या बन रहा है? आप बोलोगे कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। सोडियम डिपॉजिट हो रहा है, सोडियम सॉलिड, ये सोडियम जा रहा है और यहाँ पे रुक जा रहा है, सोडियम जा रहा है और यहाँ पे सेटल हो रहा है, यहाँ पे सेटल हो रहा है। हाँ, और एनोड पे क्या हो रही है बेटा? क्लोरीन गैस इवॉल्व हो रही है, उड़ रही है ना, उड़ रही है। पू, 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 पू। गैस उड़ाते हो ना बेटा तुम, गैस उड़ाते हो ना बेटा तुम, वैसी उड़ रही है बेटा। ठीक है, लिखेंगे बेटा, शक्ल नहीं देखेंगे बेटा एक दूसरे की, लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल विशाल भाई। हेलो सर, आई एम न्यू स्टूडेंट। हेलो भाई, नितेश देवनानी दिस साइड, आई एम ओल्ड टीचर। लिख लिया?
ठीक है, आ जाओ, है ना, आ जाओ, ठीक है। चलिए सेकंड लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सेकंड लिखेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। बिल्कुल बेटा, मैं आई एम अ 30-year-old टीचर, यू आर अ 20-year-old एस्पिरेंट, है ना बेटा, है ना बेटा। बारिश स्टार्ट हो गई बेटा। ही इज 28 यार, आई एम 23 यार। आ जाओ, यह देखेंगे, ठीक है, यहाँ देंगे, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखिए बेटा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखिए अब हम लोग बार बार ये चीज नहीं करेंगे, बार बार हम लोग ये चीज नहीं करेंगे। देखिए एक बार हम लोगों ने ये डायग्राम बना दी, ये डायग्राम होता है बेटा, केमिस्ट्री में ऐसा डायग्राम बोलते हैं, ठीक है। हमने एक बार डायग्राम बना दी, हमने ये देख लिया कि यार एनायन नोड जाएगा, कैटायन कैथोड जाएगा, ये सारी बातें हम लोगों ने कर ली। अब हम लोग रिएक्शन पे फोकस करेंगे कि अगर मैं जल का, है ना, जल लीजिए बेटा, है ना, अगर मैंने जल का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया तो एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब मेरे भाई बड़े ध्यान से देखो उसको कैसे याद करना है आपको। देखो H2O है, ये रहा आपका H2O, हाइड्रोजन +1 में और ऑक्सीजन -2 में। मुझे ये बताइए ऑक्सीडेशन किसका हो सकता है? क्या हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो सकता है? क्या हाइड्रोजन बेटा +1 में है, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या, वो +2 में जाए, +3 में जाए, +4 में जाए, जा सकता है क्या? नहीं, हाइड्रोजन हमेशा मैक्सिमम +1 में ही जा सकता है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता, ये तो और आगे जा नहीं सकता, नहीं जा सकता। ऑक्सीजन किस में बेटा, -2 में, तो क्या ये -2 से 0 जा सकता है? जा सकता है, -2 से 0, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा तो ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन किसका होता है, वाटर में ऑक्सीडेशन किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। और कैसे होता है, कैसे होता है, H2O ये बनेगा बेटा, यहाँ पे देखो बेटा ये -2 पे है, यहाँ पे देखो ये -2 पे है, -2 से जाएगा ऑक्सीजन 0 में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और आपका 2H+, ये रहा आपका, ये रहा आपका, सही है। देखो जरा, देखो जरा, -2 से 0, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। अब रिडक्शन की बातचीत कर लेते हैं, अब रिडक्शन की बातचीत कर लेते हैं। अब रिडक्शन में यहाँ पे देखो बेटा ये +1 है और -2 है, तो ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। रिडक्शन किसका होगा, हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का रिडक्शन कैसे होता है, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज करे, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और यहां पे आपका आएगा हाइड्रोजन गैस, यहां पे आपकी आएगी हाइड्रोजन गैस। तो बना क्या क्या, बना क्या क्या, बना क्या क्या, बना बेटा ये एनोड पे, एनोड पे क्या बना बेटा, एनोड पे क्या बना बेटा, आप क्या, हाफ मोल ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई। देखो हाफ मोल ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई, हाँ सर। कैथोड पे क्या बना बेटा आपका, 1 मोल, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे देखो 1 है, यहाँ पे देखो 1 है। कैथोड पे 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल हाइड्रोजन इवॉल्व हुई, सही है। और ये सारी चीज कब हुई है, ये सारी चीज कब हुई है, ये सारी चीज हुई है 2 फैराडे, 2 चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 2 इलेक्ट्रॉन आपका यूज हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन बोल लो, या अगर बड़े लेवल पे बातचीत करें तो 2 मोल, यहाँ पे अपन ने बोला ना हाफ मोल, यहाँ हमने बोला ना 1 मोल, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुए हैं। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है बेटा, 2 फैराडे चार्ज यूज हुआ है, 2 फैराडे चार्ज यूज हुआ है। आप सुनिए ध्यान से, यानी यहां लगाएंगे बेटा, 2 फैराडे चार्ज यूज करा, ठीक है। एनोड पे आ गया बेटा आपका हाफ मोल ऑक्सीजन, कैथोड पे आ गया आपका 1 मोल ऑक्सीजन। तो मेरे भाई ये बता, 1 मोल, 1 मोल का मतलब क्या होता है, 1 मोल का अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, एसटीपी पे वो सारी बातें हैं, तो 1 मोल का मतलब कितना हो गया, 22.4 लीटर इसका, और हाफ मोल का मतलब हो गया 11.2 लीटर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, 2 फैराडे चार्ज जब पास हुआ तो 11.2 लीटर तो ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हुई और 22.4 लीटर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, सही है। और अगर आपसे कोई टोटल पूछ ले, टोटल पूछ ले तो कितना हो जाएगा, 33.6 लीटर टोटल गैस, थोड़ी थोड़ी,
सही सही, ये 2 फैराडे पे है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोले कि 4 फैराडे, अगर आपसे कोई बोले 4 फैराडे, 4 फैराडे तो डबल कर देना इसको, 20, ये डबल हो जाएगा, ये भी डबल हो जाएगा। 4 फैराडे बोले तो डबल कर देना, है ना, समझ गए ना? ओ बाबू, समझे या नहीं समझे? प्यार ना करियो करियो दिल। बिल्कुल बिल्कुल, आशा आशा कुमारी जी को बाय बोलेंगे सब, अलका याग्निक जी को भी बाय बोलेंगे। दोनों भाई सोच के आए थे क्या? दोनों बहनें सोच के आई थी क्या? बाय बोल देंगे बेटा, बाय बोल देंगे इन दोनों का, ठीक है? ठीक है, ऐसे चलिए बेटा, ठीक है, चलिए नेक्स्ट करेंगे बेटा, नेक्स्ट करेंगे बेटा इलेक्ट्रोलिसिस। ओए राजू, प्यार ना करियो करियो, बेटा सर क्यों नहीं करियो, सर क्यों नहीं करियो, क्यों नहीं करियो सर? चलिए आइए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। अब यहां पे देखिए बेटा, यहां पे देखिए पहला केस क्या था, मोल्टन NaCl, है ना, मोल्टन NaCl लिया, मेल्ट कर दिया, Na प्लस था, Cl माइनस था, मोल्टन NaCl। दूसरा केस क्या बेटा, जल है, दूसरा केस क्या है, जल है, ठीक है। अब क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया, आपने एक्वस लिया और NaCl लिया, आपने जल भी लिया है और आपने NaCl भी लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा आपके होते हैं दो दो केसेस, क्या, केस वन क्या है बेटा, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड, मतलब प्लैटिनम प्लैटिनम ले लो आपने, ना, ऐसी इलेक्ट्रोड ली जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है रिएक्शन में, इनर्ट इलेक्ट्रोड ली है, ठीक है। अब यहां सुनेंगे बेटा, अब यहां सुनेंगे बेटा, अब आपका जल भी है, हाँ सर, और अब आपका NaCl भी है, हाँ सर। तो अगर NaCl है तो क्या NaCl यहाँ पे Na प्लस और Cl माइनस की तरह टूटेगा? टूटेगा सर, टूटेगा सर, Na प्लस और Cl माइनस भी बनेगा, हाँ। और जल भी है आपका, जल है बेटा, तो ये भी तो टूटेगा, कैसे टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और OH माइनस आयन में टूटेगा। अब आप ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब आपको यहाँ पे कंपटीशन फील होना चाहिए, अब यहाँ पे बेटा लड़ाई है ना, यहाँ पे बेटा लड़ाई है, सीट एक ही है, सीट आप लोग रिलेट कर पाओगे बेटा, आप लोग रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे बेटा क्या है, कंपटीशन है, यहाँ पे क्या है बेटा, कंपटीशन है ना, यहाँ पे कंपटीशन है, कैसे, है ना, जैसे आप लोग compete कर रहे हैं और एस्पिरेंट के साथ, यहाँ पे भी कंपटीशन है, किसमें, इन दोनों में कंपटीशन है। देखिए सीट एक ही है, सीट एक ही है, मतलब एक ही चीज जाके बनेगी एनोड पे और एक ही चीज जाके बनेगी कैथोड पे, यही हो सकता है ना। लेकिन ये भी कटायन है, ये भी कैथोड पे जाएगा, ये भी कटायन है, ये भी कैथोड पे जाएगा, ये भी अनायन है, ये भी एनोड पे जाएगा, ये भी अनायन है, ये भी एनोड पे जाएगा, है ना। तो लेकिन इन दोनों में से जीतेगा एक ही, इन दोनों में से जीतेगा एक ही। अब कौन जीतेगा ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये डिसाइड करती है बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये डिसाइड करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे बेटा, अब कैथोड पे अल्टीमेट रिएक्शन कौन सी हो रही है, देखो कैथोड पे जा कौन कौन रहा है, कैथोड पे ये भी गया है, ये भी गया है, ये H प्लस मतलब वाटर से है, OH माइनस आयन मतलब कहां से है बेटा, वाटर से, है ना। नहीं समझ में आ रहा तो ये लिख लो, ये दोनों चीजें कहां से आई है बेटा, जल से आई है, ये दोनों चीजें कहां से आई है बेटा, जल से आई है, ठीक है। तो कैथोड पे Na प्लस भी जा रहा है, H प्लस भी जा रहा है, वहां पे जाके डिपोजिट कौन होगा, वहां पे जाके इवॉल्व कौन होगा, आपका H प्लस जीतता है, H प्लस जीतता है मतलब वाटर जीतता है। H प्लस कहां से आया है, सुन लो ध्यान से बेटा, H प्लस कहां से आया है बेटा, कहां से आया, वाटर से आया है। तो इसका मतलब कैथोड पे क्या हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है, वाटर का रिडक्शन हो रहा है मतलब ये रहा, वाटर के रिडक्शन की ये रिएक्शन, वाटर के रिडक्शन की ये रिएक्शन, ये रिएक्शन, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन 2H2O, क्या बना, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गई।
सर हमें कैसे पता चलेगा कि Na प्लस है H प्लस? तो बता तो रहा हूं, अब याद रखियो, अब ध्यान रखियो, अब ध्यान रखियो। और अगर मैं एनोड की बातचीत करूं, देखो एनोड पे कौन कौन गया, एनोड पे कौन कौन गया, Cl माइनस गया, हाँ, और ये भी गया। ये कहां से गया? जल से। ये कहां से गया? जल से। तो ये भी गया, ये भी गया। जीतेगा कौन? Cl माइनस। जीतेगा कौन? Cl माइनस। मतलब आपका क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी। सही है, सही है। तो अल्टीमेटली आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है, अल्टीमेटली आप लोगों को ये चीजें याद रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल नव्या जी, बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा सर ये कहां से आया सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये कहां से आया सर? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक सीरीज है, नाम सुन लीजिए, आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये केस वन था, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। दिस इज केस वन, यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, केस टू लिखेंगे बेटा, केस टू लिखेंगे बेटा, केस टू लिखेंगे। केस टू है यूजिंग, सेम एक्वस NaCl ले रहे हैं, एक्वस NaCl ले रहे हैं, यूजिंग, यूजिंग मरकरी एज अ कैथोड, यूजिंग मरकरी एज अ कैथोड, यूजिंग मरकरी एज कैथोड। ठीक है, अब देखो अगेन कौन है? Na प्लस है, हाँ सर। Cl माइनस है, हाँ सर। जल है तो H प्लस, हाँ सर। जल है तो OH माइनस आयन, हाँ सर। अब ये दोनों कहां जाएंगे? ये दोनों कहां जाएंगे सर? कैटायन है तो कैथोड पे जाएंगे। ये दोनों सर अनायन है तो एनोड पे जाएंगे। जीतेगा एक। देखो पिछले केस में आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड ली थी, तो इलेक्ट्रोड का कोई भी लेना देना नहीं था रिएक्शन में। लेकिन इस बार आपने जो कैथोड ली है वो मरकरी की ली है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये जो मरकरी है इसकी वजह से यहाँ पे सोडियम डिपोजिट होने लग जाता है। मतलब अगर हम लोग रिएक्शन लिखें, हम लोग रिएक्शन लिखे कैथोड पे अब हाइड्रोजन नहीं होगा इवॉल्व, कैथोड पे हाइड्रोजन इवॉल्व नहीं होगा, Na प्लस हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और ये सोडियम सॉलिड की तरह डिपॉजिट होगा। क्यों? क्योंकि जो कैथोड है वो किसकी है? मरकरी की है। और ये जो सोडियम सॉलिड है, ये जो सोडियम सॉलिड है, ये इट फॉर्म्स NaHG का अमलगम, सोडियम और मरकरी का अमलगम बना लेता है। अमलगम, AMALGAM, गम गम। ठीक है, और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे कौन जाएगा? ये दोनों जाएंगे। एनोड पे कौन जाएगा? ये दोनों जाएंगे। जीतेगा कौन? जीतेगा कौन? Cl माइनस। जीतेगा कौन? Cl माइनस। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? Cl माइनस हाफ Cl2 प्लस। ठीक है, ठीक है। हम्म, समझ गए? समझ गए? सोडियम मरकरी क्या? अमलगम बेटा, अमलगम, अमलगम, अमलगम बेटा, अमलगम। AMALGAM, AMALGAM। सब इफ एनी अदर NaCl इज यूज्ड। हाँ हाँ हाँ, इफ
सर इफ अदर देन NaCl इज यूज्ड देन OH माइनस इज प्रेफर्ड। मतलब बेटा 5 इलेक्ट्रोलिसिस है, 5 आपको पढ़नी है, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। कल मिलते हैं बेटा। इस हफ्ते आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश हो जाएगा और इस हफ्ते आपका डी ब्लॉक भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। एफ ब्लॉक भी हो जाए, क्या पता, एफ ब्लॉक में भी कुछ नहीं है, देखेंगे। चलिए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ पे ये वाला केस कंप्लीट हो गया, बाकी 2 और हैं, वो करेंगे अपन लोग। ये वाला केस कंप्लीट हो गया बेटा, 3 हमने कर लिया आज, 3 हमने कर लिया, 2 हम लोग करेंगे, ठीक है। टेस्ट सिलेबस बताता हूँ यार एक बार मैं ना, टेस्ट सिलेबस बताता हूँ, ठीक है। चलिए, थैंक यू 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 थैंक यू। खुश रहो बेटा, खुश रहो, एंजॉय करो बेटा, एंजॉय करो, ठीक, एंजॉय करिए, ठीक है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट, बाय 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 बाय। पीडीएफ अभी दे रहा हूँ, पीडीएफ अभी दे रहा हूँ, पीडीएफ अभी दे रहा हूँ ना, दोनों क्लासेस की पीडीएफ दे रहा हूँ, ठीक है। पिछले वाली क्लास की भी अभी, ठीक है। चलिए, बाय 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 बाय।